गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग 2 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो कैसे हैं सभी लोग? जल्दी जल्दी बताइए। हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा लाइट में हम लोगों ने 3 क्लासों में जमकर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक फोर्थ पार्ट आया आपके सामने, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक कि लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। जिन्होंने भी नहीं देखा है फटाफट देखिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। जैसे कि ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में आते हैं, और एक बेहतरीन सा एक चैप्टर होता है आपके सामने, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है बच्चों? विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, प्रतिरोध क्या है। मेन जो पढ़ते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, पोटेंशियल विभव क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग बात करते हैं इसमें। आइए हम लोग बात करते हैं। आपके सामने मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर डाल लेना बेटा विद्युत धारा, चैप्टर डाल लेना इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर डाल लेना बेटा विद्युत धारा, चैप्टर डाल लेना बेटा क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर क्या डालोगे बेटा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यह विद्युत धारा क्या होता है, इसको अच्छे से आपको समझाते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे और देखते जाइएगा कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अच्छे से समझते जाइएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे चलिए देखते हैं यहां पर विद्युत धारा क्या होता है। गौर से देखिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं, समझाता हूं बहुत ही डीप पे जाकर के। एक एक पॉइंट हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा मींस इलेक्ट्रिक करंट। अरे क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग बात करेंगे। क्लास 10th में, 11th में इसको आपने पढ़ा होगा कि ये क्या चीज होती है। ध्यान देना, यहां पर बेसिक सा फॉर्मूला क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, I इक्वल क्यू अपॉन टी। मैं बात करता हूं I इक्वल क्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। क्या होता है? I बराबर क्यू अपॉन टी होता है। देखिए, ये देखिए I इक्वल क्यू अपॉन टी, डिफिनीशन क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अरे ये तो बेसिक सी परिभाषा हो गई सर, एग्जाम में क्वेश्चन कौन से फंसेंगे? अरे धैर्य रखिए, एक एक क्वेश्चन को विधिवत हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर पहले परिभाषा लिखिए, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर मीन्स है समय, समय क्या होता है बच्चों? समय। आपको ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है सर। इसकी यूनिट बता दीजिए। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट मतलब मात्रक। इसकी यूनिट इक्वल मात्रक, मात्रक की बात करते हैं। यहां मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। अरे क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम प्रति सेकंड। इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। एक दूसरा मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब यहां पर अगर इसकी वीमा की बात करें, वीमा आती है चैप्टर में, आपके भी एक सिलेबस में एक चैप्टर है वीमा, उसको भी हम लोग बात करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बात करेंगे। वीमा की बात करेंगे, अगर हम आपको निकालना सिखाएं आगे, हालांकि जब वीमा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो निकालना सिखाएंगे कि वीमा की बात करें तो कूलाम क्या हो जाएगा? 80, और समय क्या हो जाएगी? टी, और यहाँ टी से टी क्या हो जाएगी बच्चों? कैंसिल, और इसकी वीमा कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि इसकी बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों? ए हो जाएगी। अरे बोलो, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों? ए हो जाएगी। अब हम क्या बात करते हैं, ध्यान देना, सबसे मेन बात आप बताएंगे। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन बताएंगे, फिर इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायरेक्शन मतलब इसकी दिशा बताएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की बच्चों दिशा क्या होती है, वो बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा क्या है। डिफिनीशन लिखी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला I इक्वल क्यू अपॉन टी। एक एक बात करेंगे और इसको हम लोग 3 से 4 भागों में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लेसन है। अगर यूनिट की बात करें तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर।
विमा की बात करें तो डायरेक्ट आप बताएंगे ए। अच्छा एक बात बता दीजिए, कैसी राशि है, सदिश की अदिश, और ये बेटा कैसी राशि है, अदिश राशि। अरे प्यारे बच्चों कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि। ठीक है। अच्छा सर एक वेक्टर और स्केलर कैसे पता करते हैं, हालांकि अभी हम लोगों ने केवल एक ही लेसन पढ़ा है वो भी लाइट, ये कैसे पता करेंगे कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो मैं आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूं, यहां पर एक ट्रिक बता दे रहा हूं, याद रखो बेटा, एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जितनी भी राशियां वा अक्षर से स्टार्ट होती हैं, किससे, वा अक्षर से स्टार्ट होती हैं, वे सभी सदिश होती हैं। अरे सर आप कैसा बता रहे हैं कि देखिए विद्युत धारा वा से स्टार्ट है लेकिन आप अदिश बता रहे हैं, तो अपवाद भी है। क्या है बच्चों, अपवाद है। जीवन में भी बहुत सारे अपवाद होते हैं, तो उन अपवादों को बच के रखना है। तो दो अपवाद हैं आपके सामने, वा से स्टार्ट है तो कैसी राशियां हैं ये, सदिश, लेकिन दो अपवाद हैं बच्चों, दो क्या हैं, अपवाद हैं। कौन कौन सी, एक तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा और एक आपका विभवांतर। अरे लो खत्म। ये देखो किससे स्टार्ट है, वा से, किससे स्टार्ट है, वा से। अरे होनी कैसी चाहिए, सदिश, कैसी होनी चाहिए, सदिश, लेकिन ये क्या है दोनों, अदिश। क्या है दोनों, अदिश। ये देखो लिखा है वह अक्षर से स्टार्ट है तो कैसी होंगी बच्चों, सदिश होंगी। अरे कैसी होंगी, सदिश होंगी, लेकिन यहां पर दो अपवाद होंगे, विद्युत धारा और विभवांतर, इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अब मैं आता हूं सबसे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि इसकी दिशा क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं इसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए मैं बात करता हूं, ये देखिए डायग्राम बना रहा हूं और देखते जाइएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। ये देखिए ये एक आपके पास चालक है, क्या बच्चों, चालक। यहां पर ये मान लो ए बिंदु है और ये कौन सा सिरा है, बी सिरा। ये ए सिरा है और ये कौन सा सिरा है, बी सिरा। अब मैं इसमें क्या करता हूं, आप देखते जाइएगा बच्चों एक एक। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये देखिए, इसको हटा दें और यहां पे हम लोग काम करते हैं। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये दिशा के लिए मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक इसको समझने की कोशिश करिए एक एक बात। मैं इसकी क्या बताने जा रहा हूं आपको, दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ए से बी की ओर। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ए से बी की ओर। अब थोड़ी सी बात इसमें और करते हैं बच्चों, इसमें थोड़ी सी और बात क्या करते हैं सर, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। अरे किससे जोड़ देते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ध्यान देना चाह। और यहां इसको कुंजी लगा दिया मैंने। अरे क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया। गौर से ध्यान देते जाओ, गौर से ध्यान देते जाओ, बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाने वाला हूं विद्युत धारा को आपको, तो ध्यान देते जाइए आप लोग। ये देखिए, ठीक है। हाँ अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा की दिशा बताओ। इलेक्ट्रॉन अच्छा किधर चल रहा है, ए से बी की ओर। इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है बेटा, ए से बी की ओर। मान लो कि इधर 0 वोल्ट है, इधर कितना बच्चों, 0 वोल्ट है, ये 0 लिखा। और इधर 20 वोल्ट है, इधर कितना वोल्ट है, इधर 20 वोल्ट है। और इधर कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, यहां पर वो कितना आएगा, 20 वोल्ट। कैसे पता करेंगे कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से। यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, 20 वोल्ट की बैटरी। लेकिन मेन बात क्या है, इसकी दिशा की, ए से बी। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है, तो जस्ट जैसे टीचर कहता नहीं है कि बच्चों आप पढ़िए, तो आप क्या कहते हो, हम नहीं पढ़ेंगे। टीचर का विरोध करते हो, टीचर के विपरीत चलते हो। घर वाले कहते हैं बच्चा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, बन जाएगा कुछ ना, तो आप क्या कहते हो, हम पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लेंगे। मम्मी कहती है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तो आप क्या कहते हो, पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ते कहां हो तुम, विपरीत काम करते हो। उसी प्रकार
विद्युत धारा ए से अगर बी की ओर इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी। अरे कहां होगी बच्चों? बी से ए की ओर होगी। अर्थात ये देखिए विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो बी से ए की ओर होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होगी। तो मैं यहां लिखता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, कि विद्युत धारा की दिशा जो होगी, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति के, यहां लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा में होगी। ये लो, खत्म बात। अभी मैं तुमसे पूछता हूं, विद्युत धारा की दिशा कहां होगी? इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होगी। ये बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, यहां पर पोटेंशियल कैसे निकाला 20 वोल्ट का? अगर पहले वाले का 20 वोल्ट है और दूसरे वाले सिरे का कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट है। इन दोनों का अंतर निकाला, कितना आ गया? 20 वोल्ट आ गया। अभी बात समझ में आई बच्चों के नहीं आई? अच्छा, हम एक डायग्राम बनाते हैं फटाक से। आप इसमें आप क्या बताएंगे हमें? आप हमें इसमें विद्युत धारा की दिशा बताएंगे और फटाफट बताएंगे। ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान देते रहिए। एक मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, इसमें आप दिशा बताएंगे हमें, ठीक है? इसमें आप क्या बताएंगे हमें? दिशा बताएंगे ऐसे। ये लो बेटा, चलो जो बता लेगा, ठीक है, जो बता लेगा उसको आज मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी। आइए फटाफट बताइए। चलिए आइए फटाफट, ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। ये ए सिरा है और लो ये बी सिरा है। जल्दी से बताइएगा, सोचिएगा और फटाक से जल्दी से वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करिएगा। क्या बता पाएंगे आप? क्या बता पाएंगे? जल्दी से बताइए बच्चों। ये आपके सामने डायग्राम बना, देखो जस्ट मैंने इसी वजह से दूसरी स्लाइड नहीं पढ़ा रहा हूं, वही चीज पढ़ा रहा हूं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम पढ़ाया अभी, ठीक है बच्चों? समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? बहुत ही छोटी सी चीज पढ़ा रहा हूं लेकिन बहुत ही डीप में जाकर पढ़ा रहा हूं। विद्युत धारा की दिशा आएगी पेपर में तो आएगी, इसको लिख लो कि पेपर में आ गया तो आएगा। बस विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर कहां जा रहे हैं? ए से बी की ओर। तो आप इसके अनुसार जो मैंने पढ़ाया उसकी दिशा कहां होगी? बी से ए की ओर। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करूं तो बी टू ए, अरे बोलो बी टू ए, अर्थात बी से कहां जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ए की ओर। लेकिन अब फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखो वही डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, और उसी के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन भी है। क्या बच्चों? सेम इलेक्ट्रॉन भी है। तो आप अब इसमें क्या करिएगा? हमको इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा बताइएगा। इलेक्ट्रॉन है, अब आप पता करिए ए से बी की ओर जा रहे हैं कि बी से ए की ओर आ रहे हैं। हमको इसकी दिशा बतानी है। आप हमको क्या बताएंगे? इसकी दिशा बताएंगे। इसकी क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? इसकी दिशा बताएंगे। इसकी दिशा बताएंगे। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए और पार्टी का इंतजाम करते। आइए बताइए, नहीं बता पा रहे? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ बी से देखो इधर आ रहा है। एक हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है बीच में बना दिया, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका एरिया होता है बच्चों ए। अरे कितना होता है? ए होता है। तो अब आप कैसे बता पाएंगे? आप कहेंगे सर पता नहीं, पढ़ाने के लिए तो बड़ा सिंपल सा पढ़ा दिया, अपना पढ़ाने के लिए बड़ा सिंपल सा पढ़ा दिया, हमसे पूछने के लिए कितना भयंकर से पूछ लिया, दिमाग खराब हो गया। अरे बच्चों हमें तो बताएंगे ना, ध्यान दो। इसको बोलते हैं बेटा यादृच्छिक गति। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक गति। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। इसमें दिशा नहीं बता पाएंगे हम लोग। इसमें क्या नहीं बता पाएंगे? दिशा नहीं बता पाएंगे। इसमें क्या बताएंगे? ऑप्शन पे आएगा। पूछा गया क्वेश्चन है मेरे लल्ला, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने लाया हूं, ठीक है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने लिखा हूं। ये इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति है। ये इलेक्ट्रॉनों की कैसी गति है बच्चों? यादृच्छिक गति है। तो आप समझ जाओगे कि नहीं इलेक्ट्रॉनों की कैसी गति है? ये यादृच्छिक गति है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यहां पर हम बात करेंगे आगे। I इक्वल होता है Q अपॉन T। हर एक चीज मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया। विद्युत धारा में कितनी बारें सीखी? सूत्र सीखा, डिफिनीशन सीखी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मात्रक सीखा, विमा सीखी, राशि सीखी कैसी है,
अदिश राशि है। डायरेक्शन सीखा, डायरेक्शन में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, ये देखो लिखा तो था मैंने यहाँ पे, क्या लिखा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आपके सामने एक क्या पूछते हैं, फॉर्मूला, एक सवाल पूछते हैं, आप उसका आंसर करेंगे। आप एक, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, उसका फटाक से आंसर करेंगे कि एक बल्ब 3 मिनट में, एक बल्ब 2 मिनट में 3 एंपियर की विद्युत धारा या धारा देता है, तो बल्ब में आवेश ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, आइए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट, देखिए सिलेक्शन तभी होगा जब कॉन्सेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ में चलोगे। ये है फिजिक्स। अब सोचो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट पकड़ ले तो वह कॉन्सेप्ट पकड़े रहोगे जीवन भर। आइए अब हमको बताइएगा आप कि आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा हुआ है कि एक बल्ब में 2 मिनट में, अरे कितने मिनट है बच्चों, 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में, आइए कितने मिनट में, 2 मिनट में। ये देखिए 2 मिनट में 3 एंपियर की विद्युत धारा या धारा देता है 3 एंपियर की, तो क्या फाइंड करनी है, आवेश बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आइए मैं तुमको इसका आंसर लिखता हूं यहां पर। देखिए अब ऐसे बनने वाले क्वेश्चन आप बहुत सारे मैं अभी देखो बताऊंगा, आप कर पाएंगे। विद्युत धारा एक बल्ब में कितने मिनट में, 2 मिनट में। अगर समय लिखूं मैं आपके सामने तो 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में कितनी एंपियर की धारा, आई बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 3 एंपियर हो जाएगा। ए से लिख देते हैं। क्या फाइंड करना है, चार्ज बताना है, आवेश बताना है। बच्चों बता पाओगे, अच्छे से बता पाओगे, हमें पता है आप बड़े होशियार बच्चे हो, बता लोगे, है ना। फार्मूला कौन सा लगाओगे, अभी सर पढ़ा के आए हैं आप, हम बिल्कुल लगा देंगे। आई बराबर क्यू अपॉन टी लगा देंगे। क्यू का मान कितना रखोगे, अच्छा क्या ज्ञात करना है हमको, क्यू ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है, ये तो आई का मान 3 है, टी का मान 2 है, आई का मान 3 रखा, टी का मान 2 रखा और 3 दूनी 6, आंसर आ गया। बड़े होशियार बच्चा। एग्जामिनर सोचो तो अगर ऐसे क्वेश्चन देने लगेगा तो आप लोग तो फिर नौकरी में सभी हो जाएंगे, है ना। तो इतना आसान नहीं देगा। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको आप समझेंगे। ये बेटा नहीं करना है, गुणा गुणा करने वाली कक्षा 8 की चीजें नहीं पूछेगा तुमसे वो, ठीक है। नौकरी करवा रहा है, खाली 50,000 रुपए देगा तुमको। आइए इधर ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछेगा आपसे मैं बताता हूं। जब आपको चीजें समय मिनट में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो, मिनट में, तो उसको सेकंड में बना, किसमें बनाओगे, सेकंड में। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेकेंड में बनाने के लिए 60 से गुणा करोगे तो किसमें बदल जाएगा बच्चों, सेकंड में बदल जाएगा। तो कितना होगा, पढ़ा याद करो बेटा, पढ़ा याद सबको याद होना चाहिए। तो 120 सेकंड हो जाएगा। अरे बच्चों कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। और धारा कितनी है, 3 एंपियर। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, क्यू की मान, आई का मान कितना है आपके सामने, 3 एंपियर, और टी का मान कितना है, 120 सेकंड। तो ये कितना हो गया, यहां पर हो गया 12 36, 360, 360 हो गया। ये आपका आवेश कितना आ गया, 360। और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। बात समझे कि नहीं, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपके सामने कुछ भी पूछ सकता है। एक बल्ब में 2 मिनट की जगह 10 मिनट कर सकता है, 5 मिनट कर सकता है। हाँ एक चीज आसान हो सकता है, अगर यहीं पर मिनट ना देकर सेकंड दे दे। क्या दे दे बच्चों, मिनट ना दे करके क्या दे दे, सेकंड दे दे। अगर सेकंड दे देगा तो कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, आंसर। ओके आगे बढ़े, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ आगे क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। चलिए अच्छा, एक छोटी सी डिफिनेशन आ जाती है फार्मूला कि धारा घनत्व तो क्या है सर,
धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर I अपॉन ए। अरे बच्चों क्या होता है, J इक्वल I अपॉन ए होता है। सर फार्मूला नीचे वाले मान को एक कर लेना है, एकांक क्षेत्रफल, J ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, I क्या है, धारा है, J क्या है, धारा घनत्व। तो एकांक, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एकांक, क्या पढ़ते हो, एकांक। तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहां लिखता हूं, समझे, समझना बच्चों, एकांक क्षेत्रफल में, लिखते जाओ, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी, इसको नोट करिए फटाक से। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, यहां पर बात करते हैं, एम्पियर प्रति, यहां देखो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें क्षेत्रफल की मात्रक, ये देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आपको पता होगा कितना होता है, मीटर स्क्वायर। अगर इसकी वीमा की बात करें, अगर मैं इसकी वीमा की बात करूं, यहां पर अगर वीमा की बात की जाए तो प्यारे बच्चों वीमा क्या हो जाएगी, एम्पियर कितनी होती है, अभी पिछली क्लास में पढ़ा है, अभी सर पिछली स्लाइड में पढ़ा, सॉरी। क्षेत्रफल की क्या होती है, बोलो जल्दी, एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे, एल की पावर -2 ए हो जाएगी। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। ये देखिए वीमा लिखी है, ये सूत्र लिखा है, ये सॉरी ये क्या लिखा है, मात्रक लिखा है, और ये क्या लिखा है, सूत्र लिखा है। एक ही चीज में कई कई चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज को पढ़ के बस खत्म कर दिया। अरे चाहता, अगर यहाँ पर चाहता, जैसे लोग करते हैं कि फार्मूला पढ़ाया आगे बढ़े, धारा घनत्व तो क्या है, J बराबर I अपॉन ए है, बढ़े आगे बढ़ो, इसके बाद आगे चीज पढ़ाते हैं। अरे नहीं, यहां पर आप देखिएगा एक एक चीज को हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, और वही एग्जाम क्रैक करेगा जो बढ़िया से पढ़ेगा। ये देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर कैसी राशि है वो पढ़े तो बेटा कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे बच्चों, सदिश राशि। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते। देखिए बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट हुई है तो उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि लाइट हम लोगों ने पढ़ी तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। आज से विद्युत धारा स्टार्ट हो रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर देखिएगा क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो प्रैक्टिस को जम के हम लोगों के साथ करिए। बिना प्रैक्टिस करे आप काम नहीं बनेगा। एक खिलाड़ी होता है, अगर वर्ल्ड कप खेलना है, कोई भी मैच खेलना है, तो उसके पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, दिन रात प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो स्टेडियम में बढ़िया सा मैदान में जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाता है ना। तो आपको अच्छा सा एग्जाम में परफॉर्म करना है 1 घंटे में, तो यहां पर आपको दिन रात पहले रगड़ना पड़ेगा, दिन रात पहले मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आइए आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग ओम के नियम की। ये आ गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट, मेरा तो फेवरेट भाई, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, है ना। अरे बहुत बढ़िया नियम दे गए हैं। ये है नहीं इस समय प्रेजेंट टाइम में, नहीं मेरी मुलाकात जरूर होती है हमारी इनसे। ओम के नियम की बात करते हैं, हाँ। तो आज ओम का नियम क्या होता है ध्यान दीजिए। हाँ, ओम ने, एक वैज्ञानिक है ओम, तो उन्होंने क्या कहा, देखते रहे। उन्होंने वोल्टेज और धारा के बीच एक नियम दिया। किसके बीच बच्चों, वोल्टेज और धारा के बीच एक नियम दिया। तो उन्होंने कहा बहुत सारे प्रयोग करते रहे, बहुत सारे ये क्या करते रहे बच्चों, प्रयोग करते रहे। प्रयोग ऐसे करते रहे कि वोल्टेज और धारा को बढ़ाते रहे, घटाते रहे, वोल्टेज और बढ़ाते रहे, घटाते रहे। इन्होंने देखा कि अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाए तो धारा में कोई परिवर्तन ना पड़े, मतलब पहले के ये प्रयोग थे, अब क्या है वो अभी बढ़ाऊंगा। अगर धारा के मान को बढ़ाया जाए तो वोल्टेज में कोई प्रभाव ना पड़े, और वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाए तो धारा में कोई प्रभाव ना पड़े। ये सोच रहे थे, इनकी सोच थी, अच्छी सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ओम का नियम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, वोल्टेज और धारा, पोटेंशियल और करंट का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है बच्चों। क्या होता है, एक
नियतांक होता है। अभी हर एक चीज समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो, इसे तो स्टार्ट करूंगा ना समझाना तुमको। तो v अपॉन आई बराबर नियतांक की जगह पे रखेंगे आप लोग, क्या रखेंगे, आर रखेंगे। अरे प्यारे बच्चों, v और i की जगह क्या रखेंगे, आर रखेंगे। अब यहां पर बात आती है, ओम वैज्ञानिक ने कहा, ओम साहब ने क्या पता है कि ये जो v और i है, वोल्टेज और धारा है, इसका नियतांक है, और नियतांक की जगह क्या रख दिया इन्होंने, आर। और यही आर क्या है, ओम का नियम है। यही आर क्या है, ओम का नियम है, और इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। अरे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इन्होंने कहा अच्छा परिभाषा हाई स्कूल में कैसे लिखी होती है, फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई जाती है, इंटर में कैसे पढ़ाई जाती है, यदि किसी चालक के ताप और दाब को नियत कर दिया जाए, चालक के ताप और दाब को नियत कर दिया जाए, तो वोल्टेज और धारा का अनुपात, वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, सदैव एक नियतांक होता है। अरे तुम्हें डिफिनीशन थोड़ा ना लिखनी है लल्ला, बात समझ में आ रही है, तुम्हें जो है डिफिनीशन थोड़ा ना लिखनी है, वहां पे तुम्हें क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सर हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ तो ध्यान दीजिए, अच्छे से बात करते हैं। हाँ एक चीज तुमको बताते हैं, मजे की चीज है, मैंने क्या कहा, ये मेरा फेवरेट है, मजेदार चीज। धारा और करंट, धारा के मान को बढ़ाओगे, अरे सीधी सी बात समझो, ये जानी दुश्मन है। क्या है, जानी दुश्मन। मूवी देखी ना जानी दुश्मन, जानी दुश्मन है जानी दोस्त, मूवी देखो। प्रतिरोध और धारा जानी दुश्मन है। अगर प्रतिरोध उधर चला आ रहा है तो धारा रोकेगा, और धारा भी चली आ रही है उधर से, तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। अरे इन्हीं दोनों के विस्फोट के कारण ही तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इन्हीं दोनों के विस्फोट के कारण ही घर में जो हीटर लगा है, हीटर लगा है वो काम करता है। क्या काम करता है, उससे ऊष्मा लेते हो ना, अभी मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, है ना। तो वो क्या किससे काम करता है, धारा और प्रतिरोध और धारा के विस्फोट के कारण से। ओके, तो मैं बात करता हूं, बहुत सारी बातें हो गई। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक के ताप एवं दाब को नियत कर दिया जाए, ताप और दाब को क्या कर दिया जाए बच्चों, नियत कर दिया जाए, तो उसका वोल्टेज और धारा सदैव नियत, मतलब अनुपात क्या होता है बच्चों, नियतांक होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। v अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर। यहां पर अगर हम बात करें कि अगर आर के मान को बढ़ाओगे, किसको मान को बढ़ाओगे, आर के मान को बढ़ाओगे, तो धारा के मान को घटाना पड़ेगा। अगर धारा के मान को घटाओगे तो आई के मान को बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, एक फार्मूला होता है यहां पर, इसी में बात कर लेता हूं। अच्छा, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्यारे बच्चों, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसके परिपथ की बात कर लेते हैं, तो इसका परिपथ चिन्ह ये होता है, ये देखिए। ओके, ये ए होता है, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, बी होता है। ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये इसका परिपथ चिन्ह हो गया। अच्छा, ये प्रतिरोध बड़े काम की चीज है, प्रतिरोध भी क्या है, बड़े काम की चीज है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो हीटर चलाई जाती हैं, हीटर में कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम की तो बहुत सारी क्वालिटीज है, ठीक है। तो मैं बात करता, अच्छा, नाइक्रोम का तार एक वायर होता है ऐसे, और वहां पर जो नाइक्रोम का तार लगा है उसकी आकृति देखी होगी बच्चों। उसकी आकृति क्या होती है, यहाँ पर लंबाई में सीधा नहीं होता है, वो होता तो बहुत लंबा तार है, लेकिन ऐसे होता है। वो देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं, उठा लेता हूं इसको, यहां बात करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको उठा लूं, ये देखिए, ये देखिए ऐसे बना होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये मैं आपके सामने बना दिया हूं, ठीक है। ये मैं आपके सामने क्या किया हूं, बना दिया हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, ये देखिए, ये आपके ये नाइक्रोम के तार बने। अच्छा, एक सिंपल सा मैंने क्या किया, वायर इसी के बगल में टांग दिया, लगा दिया। अब हमें ये बताओ कि किसकी लंबाई ज्यादा है, ये ए की लंबाई, और इसको पूरे को बी मानते हैं। किसकी लंबाई ज्यादा है, ए की लंबाई ज्यादा है कि बी की लंबाई ज्यादा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, ए की लंबाई ज्यादा है कि बी की लंबाई ज्यादा है।
तो बी की लंबाई ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन लंबाई ज्यादा है लेकिन वो उसी लंबाई का बना है। अरे उसको अगर पकड़ के खींचोगे तो लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर पकड़ के खींचोगे तो लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है तो हम लोग जो है ओम के नियम को विधिवत पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल आपको सिखाया है कि ओम के नियम का परिपथ चिन्ह ये है, ये इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बच्चों ये बताया करिएगा हर एक वीडियो पे कि आपको कैसा लगा वीडियो और कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको, ये भी आप बताया करिएगा। तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण की जाएगी, क्योंकि हम लोग आपको ही तो पढ़ाने आए, सही है। तो हम लोग बात करेंगे ओम के नियम क्या है। जैसे कि ओम के नियम के परिपथ में आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है? एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और एक होता है 1 अपान R इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे पढ़ते नहीं? इसके हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम के नियम से फिर कम से कम 4 से 5 सवाल करेंगे। एक पढ़ेंगे, एक तार है उसकी लंबाई को हम लोग खींचते हैं तो कितना गुना बढ़ेगा। अगर 2 गुना किसी चालक तार को लंबाई में 2 गुना कर देते हैं तो उसमें उसके प्रभाव, उसका मतलब प्रतिरोध पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और सभी लोग बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।